फ्लाइट में बैठने का हर किसी का सपना होता है। लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले फ्लाइट के कुछ रोचक तथ्यों को जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं कि जिनको फ्लाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि एक बार हम अपनी जिंदगी में फ्लाइट में जरूर बैठें। लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले, यानी अगर आप टिकट ले चुके हैं फ्लाइट में, तो फ्लाइट के बारे में आपका जानना जरूरी है कि हम एयरपोर्ट पर किस तरह से जाएं, हम अपना जो भी सामान लेके जा रहे हैं उसको किस तरह से रखें, या कौन सा बैग हम यूज करें। पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि भाई, अगर कोई भी जिसकी पहली फ्लाइट यानी पहली सफर हो फ्लाइट की, तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। क्योंकि आदमी किसी भी जगह में, नए जगह पे जब जाता है, तो उसके बारे में अगर नहीं जानता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि फ्लाइट का सफर करने की सोचते हैं। बहुत से लोगों का पूरा भी होता है और बहुत से लोगों का पूरा नहीं होता, लेकिन हर किसी का सपना होता है कि एक बार हम अपनी लाइफ में फ्लाइट में जरूर बैठे, चाहे वो डोमेस्टिक में बैठे या इंटरनेशनल में बैठे। क्योंकि आजकल के डेट में डोमेस्टिक्स में भी इतनी फ्लाइटें अवेलेबल हो गई हैं कि लोग जितना ट्रेन का टिकट होता हो उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करके आदमी फ्लाइट का टिकट ले सकता है। अगर यही आप थोड़ा 4 महीने 5 महीने पहले भी लेंगे, तो डोमेस्टिक में जो फ्लाइट की टिकट आप लेंगे, अगर ट्रेन के एसी का टिकट लेंगे, तो दोनों सेम हो जाते, उतने में वो तकरीबन मिल जाता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि एक बार फ्लाइट में बैठे, लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले आप उन फ्लाइट के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे कि आपने अगर फ्लाइट का टिकट ले लिया, चाहे जिस जगह का या लोकल का, यानी डोमेस्टिक का लिया, इंटरनेशनल का लिया, आपकी मर्जी, चाहे जिस जगह का लिए है, और आप सफर करना चाहते हो, तो आपने फ्लाइट का टिकट ले लिया। उसके बाद अब आप तैयारी करते हैं कि हमें इस दिन जाना है, चाहे जिस दिन का फ्लाइट है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होता है। अगर आप यही इंटरनेशनल फ्लाइट लिए हुए हैं, तो आपको 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। क्योंकि इंटरनेशनल की फ्लाइट में बहुत से, मतलब उसमें फॉर्मूले, जो बहुत से उसमें प्रोसेस से गुजरना होता है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। यानी एयरपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे एयरपोर्ट है, वहाँ भीड़ होती है, तो फिर वहां आदमी जल्दी जाता है। बहुत से ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ भीड़ नहीं होती, वहां आदमी थोड़ा लेट भी जाता है तो भी काम हो जाता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली मुंबई से सफर कर रहे हैं इंटरनेशनल का, तो आपको वहाँ 4 घंटा पहले पहुंचना ही जरूरी है। क्योंकि दिल्ली और मुंबई में इमिग्रेशन करने में वक्त लग जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि आदमी को घंटे 2 घंटे उसी में लग जाते हैं, यानी इमिग्रेशन ही करने में आपको इंटरनेशनल। अगर आपने डोमेस्टिक की फ्लाइट ली है, तो डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लाइट ले लेते हो, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट आ जाते हैं। एयरपोर्ट से आने से पहले आप जो है ऐसे बैग ले जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। यानी आप ऐसा कोई भी चीज सामान ना ले ले, यानी जैसे कि कोई फालतू चीज जो कि आपको ले जाने में दिक्कत हो। आप जब भी सफर कर रहे हो फ्लाइट का, तो मेरे हिसाब से ट्रॉली बैग ही लेकर सफर करें। बहुत से भाई ऐसे हैं कि फटे बैग ये वो सब ले लेते हैं, बाद में उनको एयरपोर्ट में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एयरपोर्ट में जो सामान आप जब लगेज करते हैं, तो सामान जो रखा जाता है, अगर आपका बैग कमजोर है तो उसमें सामान भी टूट सकता है, आपका बैग भी फट सकता है, तो उसमें आपका ही दिक्कत होगा, दूसरे को नहीं दिक्कत होगा, आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो जब भी आप सफर करें, तो अच्छे बैग के साथ ट्रॉली बैग ले लें। या अगर आप कार्टून भी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से कार्टून बना ले, अच्छा मस्त मस्त दिखे, यानी उसको 4 कोने का हो, उसमें रैपिंग जो बहुत अच्छे तरीके से करे, कोई दिक्कत ना हो, यानी दिखने में खूबसूरत लगे। क्योंकि यार एयरपोर्ट पर जा रही है, एयरपोर्ट पर आप चाहे जिस एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे आदमी दिखते हैं, तकरीबन बहुत सारे देश के लोग भी दिखते हैं। तो यह अपना कल्चर मत दिखाए कि हम इंडियंस हैं, यानी इंडियंस भी आदमी इस वक्त मतलब ऐसा जाए कि मतलब ये किसी को समझ में ना आए कि मतलब ये किस जगह से आए हुए हैं। बहुत से ऐसे भाई देहातों से आ जाते हैं, बस वही हिसाब में अपना चल दिए हैं, तो सब पहचान जाते हैं हाँ ये कहाँ से आए। क्योंकि मैं खुद एयरपोर्ट पर देखता हूँ यार, जब भी आप लोग एयरपोर्ट पर आए, तो ऐसे मतलब सिस्टम में मतलब अच्छे से है कि एयरपोर्ट हम जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन थोड़ी ना जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन में भी आदमी सही सलामत मतलब अच्छा होके जाता है, यानी उसका बैग, उसके कपड़े या उसके जूते सब साफ सुथरे होते हैं, उसके बाद आता है। तो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट का भी मतलब कुछ तो ख्याल रखे कि एयरपोर्ट है, इतने पैसे लगाकर तो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, हम जिस फ्लाइट में बैठेंगे उस फ्लाइट की कीमत क्या होगी यार, जो कि हमने एक टिकट खरीद लिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम चाहे जैसे, आप चाहे जैसे भी आएंगे तो आपको तो जाने ही दिया जाएगा, लेकिन एक वो होता है आदमी का क्रॉस होता है
तो आदमी अपने क्लास के हिसाब से ही आए तो सही है। और उसके बाद आप जब ट्रॉली बैग ले लेते हो उसमें सामान आप अच्छे से पैकिंग करें। अगर आप घर पे रैपिंग नहीं कर पा रहे तो एयरपोर्ट पर आप रैपिंग आके कराएं, ताकि आपका सामान की हिफाजत रहे, आपका सामान ना टूटे फूटे। क्योंकि उसके अगर आप रैपिंग अच्छे से नहीं कराते हैं तो आपका सामान टूट जाता है। फिर एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं उसके बाद देखते हैं आपका बैग फट गया, आपका सामान टूट गया, फिर आप उस एयरलाइंस के अधिकारियों को मिलते हैं। फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं जो कि आपको उसमें वक्त भी लग जाता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाता है। फिर आपका सामान मिलेगा, आगे कितने दिन बाद मिलेगा, टूटा हुआ नहीं मिलेगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन मतलब जब भी आए तो आप अपना सेफ्टी करके आए उस हिसाब से, ताकि हमारे सामान को कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद आप आए अपना बोर्डिंग ले, उसके बाद आप इंतजार कीजिए जब आपकी फ्लाइट आएगी, फ्लाइट में बैठ जाओ। उसके बाद आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है आप वहां चले जाइए, वहां से निकलिए, आप अपना लगेज दे दिए, आप अपने घर चले जाइए। एकदम आसान सिंपल है फ्लाइट में। लेकिन जो फ्लाइट का सफर होता है बहुत बेस्ट सफर होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्लाइट में बैठने के बाद आदमी को एहसास होता है कि हाँ मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। क्योंकि फ्लाइट इतने ऊपर से गुजरती है कि ऊपर जाके कुछ भी नहीं दिखता, केवल बादल ही बादल दिखता और कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी लोग उसमें जाते हैं, बहुत से भाई देखते रहते हैं, बहुत से भाई सो जाते हैं। अब जैसे मेरे जैसा आदमी तो मैं तो सो ही जाता हूँ फ्लाइट में, क्योंकि मैंने जितने भी सफर किए हैं मैं कभी फ्लाइट में जागा ही नहीं। यहाँ बैठता हूँ, उसके बाद तब तक जागता हूँ जब तक खाना नहीं आ जाता। खाना आ जाता, खा के फिर सो जाते हैं। कंबल उन्हीं से मांगते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं, क्योंकि कंबल मांगो तो दे देते हैं। क्योंकि फ्लाइट में फुल एसी चलती है, तो इसलिए मतलब उसमें थोड़ी सी ठंडी भी लगती है। और फ्लाइट में बहुत से भाइयों को पता ही नहीं होता कि यार, बहुत से भाई ऐसे कि उनको बाथरूम लग जाता है, पेशाब लग जाता है, तो फिर उनको वो लोग इंतजार करते हैं, नहीं यार चलो हम एयरपोर्ट पर जाके, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ होता है, सब कुछ होता है। बाथरूम आपको नहीं समझ में आ रहा, जो एयर होस्टेज है उनको बात कीजिए, वो लोग हर चीज बताएंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं। आप फ्लाइट में बैठ जाए पहली बार तो आप बिल्कुल ही ना घबराए। एकदम जैसे समझ लीजिए कि मैं बस का सफर कर रहा हूँ, ट्रेन का सफर कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफिज।